हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार STT एवं शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरों की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिहार में लाइब्रेरी कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी निकलकर सामने आई है कि अब बिहार में लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए इस बार STT परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। इसके लिए इस बार विभाग ने STT के आयोजन का प्रस्ताव भी तैयार किया है और इसी माह बिहार बोर्ड को STT आयोजित करने का प्रस्ताव देने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए STT कराने के लिए शिक्षा विभाग सैद्धांतिक निर्णय ले चुका है। विभाग ने इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों से पदों की जानकारी भी मांगी थी। अब तक 700 पदों की पहचान की जा चुकी है। जिलों से अभी और पद निकलने की भी संभावना है। STT में पात्र अभ्यर्थियों में से लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए नियोजन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि वर्ष 2010 से 2013 के बीच लाइब्रेरियन की करीब 1700 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। हालांकि ये नियुक्तियाँ STT के जरिए नहीं की गई थी। जानकारों के मुताबिक प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों मसलन 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए लाइब्रेरियन की नियुक्ति का प्रावधान है। माध्यमिक कक्षाओं की पाठ तालिका में भी हफ्ते में एक दिन लाइब्रेरी अध्ययन की अनिवार्यता है। तो माध्यमिक विद्यालयों में खाली पदों पर लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए नियमावली बनकर तैयार हो चुकी है और जानकारों के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल करने की तैयारियों में जुटा शिक्षा विभाग मिडिल स्कूलों में भी लाइब्रेरियन की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। अब छठे चरण के शिक्षक नियोजन की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि राज्य में तकरीबन 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चल रही दूसरे चरण की काउंसलिंग में नगर निकाय नियोजन इकाइयों के 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षक के लिए 493 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। दूसरे चरण की काउंसलिंग 2 जुलाई से चल रही है। 2 जुलाई को नगर निकाय नियोजन इकाइयों के सामाजिक विज्ञान विषय के 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग जिला मुख्यालयों में हुई थी। पद 99 थे। इन पदों के विरुद्ध 98 अभ्यर्थी चयनित हुए। एक पद खाली रह जाएगा। इसी प्रकार 4 जुलाई को नगर निकाय नियोजन इकाइयों के ही गणित विज्ञान एवं भाषा विषय के 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग जिला मुख्यालयों में हुई। यहाँ पद 519 थे। इन पदों के विरुद्ध 395 अभ्यर्थी चयनित हुए, अर्थात 124 पद खाली रह जाएंगे। यानी 2 दिनों की काउंसलिंग को अगर मिला दें तो दोनों दिनों की काउंसलिंग में 618 पद थे और इन पदों के विरुद्ध 493 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसका मतलब कि 125 पद खाली रह गए हैं। तो इन खाली रह गए पदों पर बहाली अब शायद 7वें चरण में ही संभव हो पाएगी या फिर यह भी देखना होगा कि तृतीय चक्र की काउंसलिंग आगे सरकार द्वारा कराई जाती है या नहीं। कक्षा 1 to 5 की अगर बात करें तो गुरुवार को राज्य भर में 71 नगर निकायों के नियोजन इकाइयों में 1736 प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग के गाइडलाइन के अनुरूप काउंसलिंग की कार्रवाई संचालित की गई थी, जिसमें करीब 60% पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हो पाया है। हालांकि 3 नियोजन इकाइयों में जल जमाव व बाढ़ के कारण यह प्रक्रिया स्थगित भी करनी पड़ी है। तो प्राथमिक शिक्षकों के 1736 पदों के लिए काउंसलिंग में कुल 607 अभ्यर्थी चुने गए हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक अगली खबर मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आई है, जहां काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों ने फाड़ा रजिस्टर और साथ में हाथापाई भी जमकर हुई है। नगर परिषद शिक्षक बहाली की काउंसलिंग गुरुवार को हंगामे और बवाल की भेंट चढ़ चुकी थी। जिला स्कूल में लगे कैंप में काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों ने रजिस्टर भी फाड़ डाला और इस दौरान अभ्यर्थी एक दूसरे पर लात घूंसे चलाते हुए दिखे, साथ में कुर्सियां भी फेंकने लगे। 2 घंटे तक चले बवाल के बाद अधिकारियों की अनुशंसा पर मोतीपुर और साहिबगंज दोनों नगर परिषद की काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया।
यहाँ आपको बता दें कि नगर परिषद की वर्ग 1 से 5 की काउंसलिंग में यूपी समेत अन्य राज्यों से भी अभ्यर्थी बहाली के लिए पहुंचे थे। दोनों नगर परिषद मिलाकर कुल 66 पद पर चयन के लिए काउंसलिंग थी, लेकिन हाल यह था कि सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी वहां पहुंच गए। एक अभ्यर्थी के साथ 3-4 अभिभावक भी थे, जो जाहिर सी बात है। तो ऐसे में बिना पुलिस जवानों के भीड़ को संभालना काफ़ी मुश्किल था। तो नगर परिषद की काउंसलिंग के दौरान अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के वहां पहुंचने से काफ़ी विरोध हो रहा था। इस पर अधिकारियों ने कहा कि ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि यहां के अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि मेधा सूची के आधार पर ही चयन किया जा रहा था। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि नगर परिषद मोतीपुर और साहिबगंज के कार्यपालक अधिकारी ने वर्ग 1 से 5 तक की काउंसलिंग को रद्द करने की अनुशंसा की है और अब अगले चरण में ही यह काउंसलिंग हो पाएगी। कैंप में अभ्यर्थियों ने मारपीट भी की, तो निदेशक को पत्र लिख दोनों काउंसलिंग अगले चरण में कराने की अनुमति मांगी गई है। तो काउंसलिंग के दौरान इस तरह की अव्यवस्था का आलम देखने को मिला है, तो इस पर नए प्राथमिक शिक्षा निदेशक को ज़रूर कोई एक्शन लेना चाहिए। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां लिखा गया है कि वैक्सीन लेने वाले ही स्कूल और कोचिंग में पढ़ा सकेंगे। जी हां, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में अब वही शिक्षक पढ़ा सकेंगे जिन्होंने कोरोना का टीका ले लिया है। सभी संस्थानों के प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी टीका ले चुके हैं उन्हें ही संस्थान में कार्य करने की अनुमति हो। इसके साथ ही मिड डे मील योजना का संचालन अभी बंद रहेगा। 7 अगस्त से 9वीं व 10वीं कक्षा तथा 16 अगस्त से 1ली से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने जाने के लिए शिक्षा विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी कुलपति, सभी जिलाधिकारी व सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को गाइडलाइन का पालन करने के लिए निर्देशित किया है। अगली खबर के बारे में कल हमने आपको अपडेट दी थी कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को 20 सितंबर से पंचायत चुनाव कराने की सिफारिश भेजी है। तो देखना होगा कि 10 चरणों में चलने वाला ये चुनाव, जो कि 20 सितंबर से 25 नवंबर 2021 तक चलेगा, इससे शिक्षक बहाली कितनी प्रभावित होती है, या फिर सरकार को एक और मौका मिल जाएगा कि वो 7वें चरण की शिक्षक बहाली को और डिले कर सके। तो फ्रेंड्स, यदि पंचायत चुनाव 20 सितंबर से शुरू करवाए जाएंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि अगस्त के महीने में ही आचार संहिता लागू करवा दी जाएगी, यानी कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कर दिया जाएगा। और इस दौरान हम जानते हैं कि कोई भी सरकारी काम जल्दी शुरू नहीं हो पाते हैं। तो देखेंगे कि इससे शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर कितना असर पड़ता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई तो नहीं है, लेकिन ये आपको यह दर्शाएगी कि बिहार में हर परीक्षा में किस तरह से धांधली की जा रही है। जहां लिखा गया है कि परीक्षा में धांधली के खिलाफ स्टूडेंट्स ने बनाई मानव श्रृंखला। बीएसएससी गेट के बाहर इंटर स्तरीय कैंडिडेट ने किया आंदोलन। आपको बता दें कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में कथित धांधली सहित विभिन्न मांगों को लेकर कैंडिडेट्स ने कार्यालय पर प्रदर्शन किया, क्योंकि उनका कहना है कि प्रथम स्तरीय पीटी व मुख्य परीक्षा में काफ़ी संख्या में फर्जी अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बता दें कि बीएसएससी की ओर से वर्ष 2014 से ही प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की कवायद की जा रही है। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य के 3 दर्जन विभागों में नियुक्ति होनी है। बीते जुलाई महीने में अभ्यर्थियों की टाइपिंग व आशुलेखन परीक्षा ली गई थी, जबकि 3 व 4 अगस्त को शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया था और इसी महीने के अंत तक परिणाम जारी करने की कवायद भी की जा रही है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि शिक्षक बहाली के अलावा बिहार में कई ऐसी बहालियां हैं जो कई वर्षों से लंबित हैं। तो बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए कि बिना रोजगार और बिना शिक्षा के देश तथा राज्य प्रगति कैसे कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी तक की लेटेस्ट अपडेट्स। इसी तरह बिहार एसटीईटी व शिक्षक नियोजन से जुड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।